माय यूट्यूब चैनल। आज हम पकाने जा रहे हैं हमारा ट्रेडिशनल आलू गोश्त का सालन। एक बड़ी देगची में आपने आधा कप ऑयल लेना है, इसको गरम करना है और फिर इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे ये प्याज। प्याज हमारे अच्छे से फ्राई होने लगी, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला सारा जितना भी हमने रखा था, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और तेज़पत्ता, ताकि हमारे ऑयल में और प्याज में गरम मसाले की खुशबू अच्छे से आ जाए। अब हमें ये प्याज लाल करनी है। प्याज आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, इसका गोल्डन ब्राउन हो गई है हमारी प्याज। गरम मसाले की भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी गोश्त जितना भी है सारा। गोश्त डाल के इसको उस वक्त तक हम फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। गोश्त आप देख सकते हैं हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो गया, बहुत ज़ोर शोर के साथ ये फ्राई हो रहा है। आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, 1.5 चम्मच जितना नमक सारा आपने डाल देना है। नमक डाल के गोश्त को फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। बहुत खूबसूरत सा गोश्त का कलर आया है, अच्छे से फ्राई हो रहा है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर सारे, मिक्स करूँगी इसको। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सारे मसाले, गरम मसाला छोड़ के सारे मसाले आपने ऐड करना है। सबसे पहले ये लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च है, ½ टी स्पून ज़ीरा पाउडर है, ½ टी स्पून हल्दी पाउडर है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है। गरम मसाला मैंने रोक लिया है, वो मैं लास्ट में ऐड करूँगी। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा इसका कलर आया है। इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 गिलास पानी और इसको 30 to 40 मिनट्स के लिए आपने कवर कर देना है। जब इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा, प्याज टमाटर पक जाएंगे, देन इसकी भुनाई होगी। 1 से 1.5 गिलास जितना पानी डाल के इसको मैं अब कवर कर दूँगी। गोश्त हमारा हाफ टन हुआ है और इसकी बहुत अच्छी सी भुनाई हो गई है। ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं इसका बहुत अच्छा सा कलर आया है। और ग्रेवी आप देख लें, इसकी टमाटर प्याज हमारे अच्छे से भुन गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी आलू। ये तकरीबन 1.5 पाव जितने आलू हैं और इस तरह से आपने कटिंग करना है। आलू डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 गिलास जितना पानी। पानी डालने के बाद इसको पहले थोड़ा सा चूल्हा तेज़ रखना है। जब इसमें स्टीम बनना शुरू होगी फिर आपने चूल्हा आहिस्ता करना और इसको ढक देना है आलू गलने तक।
जो हमारा गोश्त हाफ डन था वो बाकी का आलू के साथ अच्छे से पक जाएगा। आलू गोश्त हमारा अच्छे से हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें हरी मिर्चें डालूँगी और हरा धनिया डाल के जस्ट 5 मिनट्स के लिए आपने इसको दम पे रखना है। गोश्त हमारा गल चुका है, आलू भी हमारे गल चुके हैं। अब मैं हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दूँगी। हरी मिर्चें, हरा धनिया, सारा हरा धनिया डालना है और गरम मसाला जो बाकी रह गया था हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून गरम मसाला, ये सब डाल के अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि इसमें खुशबू बैठ जाए गरम मसाले की, हरा धनिया और हरी मिर्चें। 5-6 मिनट्स के लिए मैं इसको कवर कर दूँगी, देन डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा सा इस पर कलर आ गया है, ऑयल भी आ गया है, आप देख सकते हैं। आलू गोश्त दोनों चीज़ें हमारी गल चुकी हैं और गरम मसाला जो हमने इसमें ऐड किया था, धनिया और हरी मिर्च की खुशबू बहुत अच्छे से आ गई है। अब मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। मज़ेदार सा हमारा ट्रेडिशनल आलू गोश्त का सालन रेडी हो चुका है। आप इसे मटन में भी बना सकते हैं और इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए चिकन में भी बना सकते हैं। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप तीखा पसंद करते हैं या ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं। आई होप आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डेली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे टिक करें और नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ फिर हाजिर होंगे। अभी तक अगर हमारे पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट फर्स्ट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मज़ीद रेसिपीज़ के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।